अंग्रेजी बोलने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका मतलब सबसे आसान तरीका। तो क्या है वो आसान तरीका और मैं आपको क्या कराने वाली हूँ वो पहले बता देती हूँ, और पूरे क्लास को जब आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, अंग्रेजी बोलना वाकई इतना ही आसान है। क्योंकि आज की क्लास में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश, वो ये होती है कि आपको वाक्यों को ट्रांसलेट करना नहीं आता उसके सही समय, उसके सही टेंस में। ठीक है, तो किसी भी वाक्य को भूतकाल तथा भविष्य काल में बदलना सीखेंगे। मतलब कोई सा भी वाक्य अगर आप बोल रहे हैं, उस वाक्य को अगर आपको पास्ट में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, फ्यूचर में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे। तो प्रेजेंट में तो आप बोल ही पाते हैं, बोल ही लेते हैं। आप उसी पर्टिकुलर वाक्य को पास्ट में भी बोल सकते हैं, फ्यूचर में भी बोल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा आपको कुछ इसमें पढ़ने या सीखने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ही आसान सी ट्रिक बताऊंगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं, मतलब क्या, कैसे, क्यों होता है वो सारी चीज़ें बताती हूँ। ठीक है, और एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, तो क्लास में बिल्कुल बने रहिएगा ताकि वैरायटीज ऑफ एग्जाम्पल के साथ आप समझ पाएं कि आखिर ये काम होता कैसे है। चलिए एक बहुत ही साधारण सा, सिंपल सा, क्यूट सा वाक्य लेते हैं जो कि है मैं जाता हूँ। वाक्य क्या है हमारे पास? वाक्य है मैं जाता हूँ। बहुत ही कॉमन सा वाक्य है, बहुत ही सिंपल वाक्य है। मान रहे हैं इस बात को? चलिए, मैं जाता हूँ ये वाक्य है, इसकी अंग्रेजी क्या होगा? आई गो। आई गो बहुत ही मतलब बहुत आसान है ना। आई गो तो मतलब ये अब तक आप इतना कर पा रहे होंगे, है ना। मैं जाता हूँ, आई गो। अच्छा हाँ, अगर कोई ऐसे हैं जो ये नहीं कर पा रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। फ्री स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज करा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए कोर्स करिए, वापस आप यहाँ पर आएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप सारी जगहों पर आप फ्री कोर्सेज को मंगा सकते हैं अपने लिए। ठीक है, चलिए, मैं जाता हूँ, आई गो। बहुत ही सिंपल सा है इसका अनुवाद, ट्रांसलेशन बहुत आसान से है। तो अब ये तो समझ आ रहा है कि ये प्रेजेंट का वाक्य है, मतलब अभी तुरंत प्रेजेंट का वाक्य है ना। अच्छा, इसी वाक्य को अगर आप पास्ट यानी कि भूतकाल में अगर बोल देंगे तो क्या बोलेंगे? मैं जाता हूँ, ये हो जाएगा मैं जाता था। करेक्ट। हिंदी पे फोकस करिए अभी। मैं जाता हूँ ये वाक्य अगर आप भूतकाल में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं जाता था या मैं गया, यही बोलेंगे। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी सिंपल, आई वेंट। कैसे? मैं जाता हूँ हो गया आई गो। इसको पास्ट में कहेंगे तो सिर्फ एक चीज बदलेगी, वो है जो वर्ब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर गो है वो, उसकी सेकंड फॉर्म लग जाएगी। क्या लग जाएगा? उसकी सेकंड फॉर्म लग जाएगी। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। ये क्या बन गया? आई वेंट। क्या बन गया? आई वेंट। ये हुआ प्रेजेंट से पास्ट का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब प्रेजेंट वाला वाक्य पास्ट वाले में बदल दिया हमने। करेक्ट। अब इसी वाक्य को, मतलब प्रेजेंट वाले वाक्य को अगर आपको फ्यूचर में बदलना हो तो क्या करेंगे? समझिए, अगर वाक्य है मैं जाता हूँ और इसको अगर आपको फ्यूचर भविष्य काल में बोलना होता तो क्या बोलते? मैं जाऊंगा, यही कहेंगे ना, मैं जाऊंगा। इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जाऊंगा का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर वर्ब, तो वर्ब के साथ आपको गा लगा हुआ दिख रहा है, तो इन दैट केस आपको विल का प्रयोग करना है। मतलब एक नॉर्मल से वाक्य को जब आप फ्यूचर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप विल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही सेम वाक्य बन गया आई विल गो, यानी कि विल ने आई और गो के बीच में अपनी जगह बनाई, क्योंकि हम लोग ये वाक्य फ्यूचर में बोल रहे हैं। राइट। तो आई गो बन गया आई विल गो, ये हो गया फ्यूचर का वाक्य। तो सोचिए, एक नॉर्मल सा सिंपल सा प्रेजेंट का वाक्य अगर आपको आता है तो आप उसी वाक्य पर बेस्ड फ्यूचर और पास्ट दोनों के वाक्य बना पा रहे हैं, एक मतलब थोड़े से चेंजेस के साथ। इतना ही आसान है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आज की क्लास बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आप आज की क्लास भूल ही नहीं सकते, और आज की क्लास को अगर आपको याद रह गई तो अंग्रेजी बोलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
अगला वाक्य है, मतलब अगले टाइप का वाक्य है, वो तो एक टाइप का वाक्य हो गया। अब वही वाक्य तो लाइफ में बोलते नहीं है, बहुत तरह का वाक्य बोलते हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये एक नॉर्मल सा वाक्य है जो प्रेजेंट में है, ठीक है। हूँ शब्द को देख करके समझ में तो आ गया कि प्रेजेंट में बोल रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, इसकी अंग्रेजी होती है आई एम गोइंग। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। अब मान के चलिए इसी वाक्य को अगर आपको पास्ट में बोलना होता तो क्या बोलते हैं? मैं जा रहा हूँ का पास्ट हो जाएगा मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, और इसका फ्यूचर हो जाएगा मैं जा रहा हूँगा, राइट। मैं जा रहा हूँ इसकी अंग्रेजी हो गई आई एम गोइंग, मतलब आई के साथ एम लगा और उसके साथ गोइंग लगा, राइट। अच्छा, तो पास्ट में जब इस वाक्य को चेंज करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे? सिर्फ एक चेंज आएगा, जहां पर एम लगा हुआ है वहां पर वॉज लग जाएगा, क्योंकि ये वाक्य अब पास्ट में हो गया है। वहां पर एम का इस्तेमाल नहीं होगा, एम का इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है क्योंकि वाक्य में हूं लगा हुआ है, और वॉज का यूज पास्ट में होता है क्योंकि वाक्य में था लगा हुआ है। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। वाक्य को चलिए फ्यूचर में चेंज करते हैं, मैं जा रहा हूँगा, मैं जा रहा हूँगा। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको एम को हटा के विल बी का इस्तेमाल कर लेना है। विल बी की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। मैं जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग। आई और गोइंग देखिए तीनों वाक्यों में कॉमन है कि नहीं? एम, वॉज, विल बी, ये तीनों शब्दों को याद रखा और आपका एक वाक्य प्रेजेंट में भी बन गया, पास्ट में भी बन गया, फ्यूचर में भी बन गया, करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले टाइप के वाक्य की बात करते हैं। मैं जा चुका हूँ, अगला प्रकार है वाक्य का, मैं जा चुका हूँ। ये बहुत ही सिंपल सा इसका अनुवाद है, ट्रांसलेशन है आई हैव गॉन। आई हैव गॉन, आई के साथ हैव का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर बीच में, और गॉन जो है वो गो की थर्ड फॉर्म है, राइट। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। अच्छा, इसी वाक्य को अगर आपको पास्ट में बोलना है तो क्या बोलेंगे? मैं जा चुका हूँ, ये हो जाता मैं जा चुका था। क्या बन जाएगा? मैं जा चुका था। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। प्रेजेंट में हैव का इस्तेमाल किया है, पास्ट में हम लोग हैड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। आई हैड गॉन, आई हैड गॉन। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। ठीक है, बन गया यहाँ तक। अब फ्यूचर, इसी वाक्य को फ्यूचर में बदलते हैं। चलिए, मैं जा चुका हूँ को फ्यूचर में कहना हो तो क्या कहेंगे? मैं जा चुका हूँगा। क्या कहेंगे? मैं जा चुका हूँगा। आई विल हैव गॉन। विल की एंट्री होगी कहाँ पर? प्रेजेंट वाले वाक्य को जब फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे तो फ्यूचर वाले वाक्य के लिए जो प्रेजेंट वाला वाक्य है आई हैव गॉन, उसके हैव के पहले विल लगा दीजिए। आई विल हैव गॉन। क्या हो गया? आई विल हैव गॉन। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले टाइप के वाक्य की बात करते हैं। मैं खाता आ रहा हूँ, ये अगला टाइप का वाक्य है ना। मैं खाता आ रहा हूँ, सिंपल है। आई हैव बीन ईटिंग, ता आ रहा हूँ, हैव बीन का इस्तेमाल होता है, ये मैं पहले की क्लासेस में आपको करा चुकी हूँ। मैं खाता आ रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। ये एक नॉर्मल सा वाक्य है जो कि प्रेजेंट में है, आई हैव बीन ईटिंग। अब मैं खाता आ रहा हूँ, इसी वाक्य को अगर आपको पास्ट में बोलना हो तो क्या बोलते? मैं खाता आ रहा था। सिंपल, मैं खाता आ रहा था लग जाता क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैव की जगह हैड लग जाएगा। हैव बीन लग रहा था, ये हैड बीन हो जाएगा। आई हैड बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। चलिए अब इस वाक्य को फ्यूचर में बदलते हैं। मैं खाता आ रहा हूँ, ये फ्यूचर में होगा मैं खाता आ रहा हूँगा। क्या हो गया? मैं खाता आ रहा हूँगा। अब फ्यूचर में आ गया तो विल की एंट्री होनी तय है, राइट। आई विल हैव बीन ईटिंग, आई विल हैव बीन ईटिंग। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं
इस कंफ्यूजन को जो नॉर्मली मुझे कमेंट सेक्शन में मिलता है, मैं जब भी फ्यूचर से रिलेटेड आपको वाक्य कराती हूँ या उसका स्ट्रक्चर बताती हूँ या कैसे कन्वर्ट हो रहा है बताती हूँ, एक कमेंट जो है और एक जो डाउट है जो आप लोगों को बहुत बार आता है, दैट इज कि मैम शैल का यूज करके भी बताइए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कमेंट सेक्शन एवरीवेयर, है ना, कि मैम शैल का यूज करके बताइए। तो मैं आपको इसके पहले भी करा चुकी हूँ और आज फिर बताती हूँ, क्योंकि आप वाक्य कन्वर्जन सीख रहे हैं, वाक्य को ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं पास्ट और फ्यूचर में। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि शैल का प्रयोग जो है वो अब स्पोकन इंग्लिश में व्यवहारिक तौर पर नहीं किया जाता है। तो आपको शैल का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है ना। व्यवहारिक तौर पर अब स्पोकन इंग्लिश में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बस आपको ये बात याद रखनी है, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे, दूसरे टाइप के एग्जाम्पल को लेते हैं। अभी मैंने आई के साथ आपको कराया सारा, लेकिन और भी तो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, यानी कि आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये सब भी तो हैं। तो और उदाहरण जरूरी हैं, ताकि क्योंकि आई से सिर्फ आप वाक्य नहीं बोलते हैं जीवन में, वी का इस्तेमाल होता है हमारे कॉन्वर्सेशन में ही, शी, सबका इस्तेमाल होता है ना। तो सबके उदाहरण जानना, सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, क्या ये काम कर रहा है, क्या ये ट्रिक काम कर रही है, ये जानना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले उदाहरण की बात करते हैं, जो कि है हम लोग जाते हैं। हम लोग की अंग्रेजी क्या होती है? वर्ड मीनिंग की क्लास नहीं देखी है, नहीं समझ में आ रहा है वो हम लोग की अंग्रेजी, तो वर्ड मीनिंग की क्लास आपने नहीं देखी है, देखना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए देखिए, है ना। हम लोग जाते हैं, बता दूं हम लोग की अंग्रेजी होती है वी। हम लोग जाते हैं, वी गो। क्या होता है? वी गो। अच्छा, हम लोग जाते हैं, इसी वाक्य को अगर आपको पास्ट में कहना होता तो कहते हम लोग जाते थे या हम लोग गए। करेक्ट, राइट। हम लोग जाते थे या हम लोग गए, तो क्या हो जाएगा? हम लोग जाते हैं, वी गो। हम लोग जाते थे, वी वेंट। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर जो गो है उसकी जगह पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हमने करना है। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, तो वी वेंट का हो गया यहाँ पर काम, राइट। अब इसी वाक्य को फ्यूचर में चलिए बदलते हैं। हम लोग जाते हैं, हम लोग जाएंगे। फ्यूचर, जाएंगे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना। फ्यूचर में क्या होता है? विल की एंट्री होती है, वी विल गो, वी विल गो। बढ़ते हैं आगे, हम लोग जा रहे हैं। अगले टाइप के वाक्य, हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग, वी आर गोइंग। चलिए समझते हैं इसको, पास्ट में बदलते तो क्या होता? हम लोग जा रहे थे, ये हो जाता, राइट, करेक्ट है। हम लोग जा रहे थे, तो वी आर गोइंग को कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा वी वर गोइंग। यहाँ पर आर के जगह पर वर की एंट्री हुई और वी वर गोइंग हो गया, वी वर गोइंग, करेक्ट। अब इसको फ्यूचर में चलिए बदलते हैं। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे होंगे, ये फ्यूचर का होता वाक्य। फ्यूचर में आएगा, विल बी की एंट्री होगी, वी विल बी गोइंग, वी विल बी गोइंग। देखिए, आई के साथ जो वाक्य मैंने आपको कराए और वी के साथ जो वाक्य करा रही हूँ, बहुत सारी आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी। तो जो कॉमन चीजें हैं उसको याद आपको रखना पड़ेगा, ये जरूरी है, ताकि आप अच्छे से फ्लुएंट अंग्रेजी बोल सकें। चलिए अगले टाइप के वाक्य की बात करते हैं। हम लोग जा चुके हैं, हम लोग जा चुके हैं, वी हैव गॉन, वी हैव गॉन, राइट। इसको अगर पास्ट में बोलते तो बोलते हम लोग जा चुके थे, हम लोग जा चुके थे, तो वी हैव गॉन था, पास्ट में हैड लग जाएगा, वी हैड गॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी हैड गॉन। अब इसी वाक्य को फ्यूचर में बोलते हैं। चलिए, हम लोग जा चुके हैं, इसका फ्यूचर क्या बनेगा? हम लोग जा चुके होंगे, हम लोग जा चुके होंगे, वी विल हैव गॉन। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, विल की एंट्री हो जाएगी, वी विल हैव गॉन। बढ़ते हैं आगे, हम लोग खाते आ रहे हैं, ये प्रेजेंट का वाक्य, हम लोग खाते आ रहे हैं, वी हैव बीन ईटिंग, वी हैव बीन ईटिंग। इसको पास्ट में चलिए बदलते हैं, हम लोग खाते आ रहे थे, हम लोग खाते आ रहे हैं, ये प्रेजेंट हो गया, हम लोग खाते आ रहे थे, ये पास्ट हो गया।
तो हम लोग खाते आ रहे हैं कि अंग्रेजी वी हैव बीन ईटिंग, और यहाँ पर पास्ट में हैड की एंट्री होगी, वी हैड बीन ईटिंग हो जाएगा। सिंपल, एक शब्द बदला और ये पूरा का पूरा वाक्य ही पास्ट में बदल गया। हम लोग खाते आ रहे हैं, चलिए इस वाक्य को फ्यूचर में बदलते हैं। हम लोग खाते आ रहे होंगे, हम लोग खाते आ रहे होंगे, वी विल हैव बीन ईटिंग, वी विल हैव बीन ईटिंग। बस क्या होगा, फ्यूचर में आया वाक्य जहां वहां हुई विल की एंट्री और विल हैव बीन का इस्तेमाल एंड बन गया ये वाक्य फ्यूचर में। करेक्ट। चलिए और उदाहरण देखते हैं। तीसरे हमारे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं जहां पर हमने लिया है ही को, क्योंकि ही का इस्तेमाल भी बोलचाल में बहुत ज्यादा होता है ना। वह जाता है, वाक्य है ये हमारा, वह जाता है, ही गोज, ही गोज। हिंदी में वह जाता है, तो ये साफ है कि बात लड़के की हो रही है, इसीलिए अंग्रेजी में ही शब्द का इस्तेमाल किया है। क्योंकि हमें पता है, अगर आप मेरी क्लासेस रोज करते हैं तो आपको ये बिल्कुल पता होगा कि ही का इस्तेमाल जो है वो मेल मेंबर यानी कि पुरुषों के लिए किया जाता है। करेक्ट। चलिए ये तो बात हो गई, एक्स्ट्रा नॉलेज की बात हो गई। इस वाक्य को चलिए बदलते हैं पास्ट में और फ्यूचर में। वह जाता है, पास्ट में बोलते तो क्या बोलते, वह जाता था या वह गया। करेक्ट, यही बोलेंगे, वह जाता था या वह गया। तो ही गोज जो है अब क्या हो जाएगा, ही वेंट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में आया, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और ये बन गया वेंट, ही वेंट। वह जाता था या वह गया, बन गया ही वेंट। फ्यूचर में बदलिए इसको, वह जाता है, वह जाएगा, वह जाएगा। फ्यूचर में होगी विल की एंट्री और विल के साथ वर्ब के पहले फॉर्म की एंट्री, ये बन जाएगा ही विल गो। वह जाएगा, ही विल गो। बढ़ते हैं आगे अगले टाइप के वाक्य की तरफ। वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। चलिए इसको फ्यूचर में, पास्ट में पहले बदलते हैं। वह जा रहा था, वॉज की एंट्री होगी, क्योंकि ही के साथ वॉज का इस्तेमाल होता है और वाक्य के अंत में था लगा हुआ है, ये पास्ट का वाक्य बन गया। पास्ट का वाक्य जहां बन गया तो वॉज का इस्तेमाल आ गया, ही वॉज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, बन गया। फ्यूचर में चलिए बदलते हैं इसको। वह जा रहा है को फ्यूचर में बदलेंगे, बन गया वह जा रहा होगा। क्या बन गया, वह जा रहा होगा। फ्यूचर में आएगा, विल बी की एंट्री होगी और ये बन जाएगा ही विल बी गोइंग। क्या बन गया, ही विल बी गोइंग। वह जा चुका है, अगला टाइप वाक्य, ही हैज गॉन। वह जा चुका है, ही हैज गॉन। वह जा चुका था, इस वाक्य के पास्ट होगा। करेक्ट, तो ही हैड गॉन, क्योंकि पास्ट में आया तो हैड की एंट्री हुई, ही हैड गॉन। फ्यूचर में होगा, वह जा चुका होगा, विल हैव की एंट्री होगी, ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन। बढ़ते हैं आगे। वह खाता आ रहा है, ही हैज बीन ईटिंग, ये अलग टाइप का वाक्य। करेक्ट, वह खाता आ रहा है, ही हैज बीन ईटिंग। बदलिए, पास्ट में बदलिए, वह खाता आ रहा था, he had been eating, he had been eating। वह खाता आ रहा है, बन गया वह खाता आ रहा था, he has been eating बन गया, he had been eating। बस क्या बदला, has जो है वो had में बदल गया। करेक्ट, फ्यूचर में चलिए बदलें, वह खाता आ रहा है, वह खाता आ रहा होगा, ये फ्यूचर में बन गया। फ्यूचर में विल हैव का इस्तेमाल हो जाएगा, यानी कि हैज बदल करके विल हैव आ जाएगा और ये बन जाएगा ही विल हैव बीन ईटिंग, ही विल हैव बीन ईटिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल की बात करते हैं और वो वाक्य है, वह खाना बनाती है, शी कुक्स। वह खाना बनाती है, मतलब महिला की बात हो रही है और अंग्रेजी में शी का इस्तेमाल यानी कि महिला की बात हो रही है, क्योंकि शी का इस्तेमाल फीमेल यानी कि महिला के लिए किया जाता है। करेक्ट, चलिए अब वाक्य पे वापस आते हैं। वह खाना बनाती है, शी कुक्स, शी कुक्स। इसको पास्ट में बदलिए, चलिए
बनाती थी, उसने खाना बनाया, खाना पकाया, राइट। हो जाएगा शी कुक्ड, क्योंकि कुक का सेकंड फॉर्म कुक्ड, शी कुक्ड। फ्यूचर में चलिए बदलिए, वह खाना बनाएगी, विल की एंट्री हो जाएगी, शी विल कुक। विल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लग जाएगा इस केस में, ठीक है। शी विल कुक। वह खाना पका रही है, शी इज कुकिंग। वह खाना पका रही है, शी इज कुकिंग। पास्ट में बदलिए, वह खाना पका रही थी, इसके जगह पर वॉज की एंट्री होगी, हो जाएगा शी वॉज कुकिंग, शी वॉज कुकिंग। अब ये हो गया। अब चलिए इस वाक्य को फ्यूचर में बदलते हैं। वह खाना बना रही होगी, शी विल बी कुकिंग, शी विल बी कुकिंग। क्या हो गया, इसके जगह पर विल बी हो गया क्योंकि फ्यूचर में हमने बात करी है ना। वह खाना बना चुकी है, शी हैज कुक्ड, अलग टाइप का वाक्य। वह खाना बना चुकी है, शी हैज कुक्ड। पास्ट में बदलिए, वह खाना बना चुकी थी, शी हैड कुक्ड, हैज बदल करके हैड बन गया, शी हैड कुक्ड। वह खाना बना चुकी होगी, फ्यूचर की बात हो रही है, शी विल हैव कुक्ड, शी विल हैव कुक्ड। वह खाना बनाती आ रही है, अगला टाइप वाक्य का, शी हैज बीन कुकिंग, शी हैज बीन कुकिंग। वह खाना बनाती आ रही है, शी हैज बीन कुकिंग। पास्ट में बदलिए, वह खाना बनाती आ रही थी, शी हैड बीन कुकिंग। हैज बीन लगा प्रेजेंट में, पास्ट में हैड बीन लग जाएगा, शी हैड बीन कुकिंग। वह खाना बनाती आ रही होगी, ये है अगला फ्यूचर वाला, है ना। तो शी विल हैव बीन कुकिंग, यहाँ पर विल हैव की एंट्री हो जाएगी क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, करेक्ट, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, करेक्ट। शी विल हैव बीन कुकिंग, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप जो प्रेजेंट के वाक्य हैं उनका तो आपको आता होगा मोस्टली, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं बच्चे कर लेते हैं प्रेजेंट वाले वाक्य को ट्रांसलेट, लेकिन पास्ट और फ्यूचर की बारी जब भी आती है तब वहीं पर दिक्कत आ जाती है ना। तो चलिए इस ट्रिक से, इस तरीके से जो मैंने आपको बताया, आप इजीली किसी भी वाक्य को पास्ट और फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते आप उसका प्रेजेंट आपको पता हो और प्रेजेंट को आपने कर लिया हो ट्रांसलेट। मतलब आप समझिए ना, आपका काम जो है वो कितना कम हो गया। आपको प्रेजेंट का वाक्य सीखना है, उसकी अंग्रेजी सीख लेनी है। ये काम जैसे ही आपने कर लिया, फ्यूचर और पास्ट तो ऐसे ही हो गया। हिंदी का पास्ट और हिंदी का फ्यूचर तो आपको आता होगा और कन्वर्ट करना मैंने बता दिया उसको अंग्रेजी में।